फ्रेंड्स, वन प्लस जब ये ब्रांड आई थी तो उस टाइम इसका टारगेट था 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये तक के स्मार्टफोन को टारगेट करना। वन प्लस जो है अपना स्मार्टफोन 30 हज़ार तक की लॉन्च करती थी जब ये शुरू शुरू में लॉन्च हुई थी, पर धीरे धीरे अपना प्राइस इंक्रीज करते करते आज इसकी ये वैल्यू हो गई है कि आज ये 60 हज़ार तक चली गई है। और दोस्तों, वन प्लस ने फिर यहाँ पे जा रहा है अपना वन प्लस नॉट सीरीज लॉन्च करने, जो कि आएगा 20 से 30 हज़ार के प्राइस सेगमेंट के अंदर, या फिर 30 हज़ार से भी थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन प्लस नॉट के बारे में, कुछ कंफर्म स्पेक्स में उसके बारे में बात करूंगा एंड इसकी इंडियन प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा कि इंडिया में एक्चुअली इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम वन प्लस नॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम सामने से बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसे कि वन प्लस बुलाता है फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट इस फोन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। क्या मिलेगा ये बात बिल्कुल मतलब समझ लीजिए 98% कन्फर्म है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम सामने की तरफ कैमरा की बात करें तो आपको सामने की तरफ डुअल पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया है। तो ऊपर की तरफ आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, एंड जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बैक कैमरा की बात करें तो बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर हम बैक कैमरा की बात करें तो प्राइमरी कैमरा वहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल मिल रहा है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा वन प्लस। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पिक्सल काउंट से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो 48 मेगापिक्सल वाला है वन प्लस का, तो जो वन प्लस का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ जो आउटपुट निकलेगा फोटो का, वो यहाँ पे किसी भी मान कर चलिए आप कोई भी फोन ले लीजिए 64 मेगापिक्सल वाला, या पोको X2 ले लीजिए उसमें 64 मेगापिक्सल है सोनी का कैमरा, इसको या फिर Realme 6 Pro, कोई भी फ़ोन आप ले लीजिए, या फिर उस प्राइस सेगमेंट के भी आप कोई भी फ़ोन को ले सकते हैं। इनफैक्ट आप जो Realme X3 है उसको भी आप ले सकते हैं, तो उस सब फोन्स को आराम से जो है बीट कर देगा ये जो वन प्लस का नॉट आने वाला है, क्योंकि इसमें जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा उसमें जो सेंसर होगा सोनी का, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वन प्लस का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन देने को मिलेगा, तो फोटो काफ़ी ज़्यादा तोड़ निकल कर आने वाली है। एंड दोस्तों यहाँ पे हम सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो सेकेंड में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया। अब दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ कैमरा की बात करें तो यहाँ पे ये बात कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिलेगा, या फिर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलेगा, या फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलेगा, या फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल समझ लीजिए कि 5 का डेप्थ या माइक्रो, या फिर 2 का डेप्थ या माइक्रो देखने को मिलेगा थर्ड या फोर्थ कैमरा में। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4000 से mAh से ऊपर की बैटरी देखने को मिलेगी। लगभग यहाँ पे आपको समझ लीजिए 4100 से 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आपको 4100 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि अपने 30 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े हम प्रोसेसर की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G। अब 765G है तो ऑब्वियस हो जाता है कि ये फ़ोन जो है 5G होने वाला है। जी हाँ, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये चीपेस्ट 5G फ़ोन होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए। इतना सस्ता में अभी तक कोई भी 5G फ़ोन नहीं आया है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक सैड सी बात कह सकते हैं इस फ़ोन से रिलेटेड, या फिर जो भी समझ लीजिए, तो मतलब एक तरह से इसका डाउनग्रेड ही कह सकते हैं कि यहाँ पे 98% चांसेस है कि यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अब जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे वन प्लस जो है अपने बॉक्स में टाइप सी पोर्ट वाला ईयरफोन नहीं देता है वहाँ पे, तो वो करना क्या पड़ेगा कि डोंगल लगाइए, देन 3.5 mm जैक कनेक्ट कीजिए, या फिर ब्लूटूथ से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई। इसके बाद 3.5 mm जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका कंफर्म ही मानकर चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि इंडिया में इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। इसका बहुत ज़्यादा हाइप है कि इंडिया में इसकी प्राइसिंग जो है 25,000 होने वाली है, 30,000 होने वाली है, 35,000 होने वाली है। तो दोस्तों अगर हम लीक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट में फ़ोन देने को मिलेगा, 8GB रैम वाला एंड 12GB रैम वाला, जहाँ पे आपको 128 एंड 256 का वेरिएंट भी देने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम 8GB रैम की बात करें एंड 12GB रैम की, तो 12GB रैम में तो कंफर्म बात है कि ये आपको 30,000 से ऊपर जाएगी। बट अगर हम 8GB रैम की भी बात करें तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 8GB रैम आपको देने को मिलेगा, तो ये आपको 25,000 में देने को बिल्कुल नहीं मिल सकता है। यहाँ पे इसकी प्राइस जो है 30,000 को भी क्रॉस कर देगी अगर 8GB रैम आता है बेस वेरिएंट तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस सिनेरियो को, क्योंकि यहाँ पे वो टारगेट कर रहा है
प्रीमियम बजट कैटेगरी को। जो भी लोग 20,000 के फ़ोन या फिर 25,000 के फ़ोन अफोर्ड कर रहे हैं वो सोचेंगे कि 2-4 हज़ार रुपये और लगाकर हम वन प्लस का फ़ोन परचेज कर ले। तो ये मुझे नहीं लगता है कि वन प्लस ऐसा चाहेगा कि 8 GB रैम हम निकाले बेस वेरिएंट और प्राइस इसकी बढ़ा दे। तो प्राइस कट करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे 6 GB रैम होना चाहिए, और हो भी सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6+128 जो होता है आइडियल वेरिएंट है, 6+128 जो है आइडियल वेरिएंट है आज की डेट में। तो यहाँ पे वन प्लस एक इसका ही वेरिएंट कुछ लॉन्च कर सकता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस सिनेरियो को, यहाँ पे आपको देने को मिलेगा जो बेस वेरिएंट है ये 27,999, हाँ 27,999, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इतनी इसकी प्राइसिंग बेस वेरिएंट वाला 6 GB रैम अगर आता है तो 27,999 इसकी प्राइसिंग देने को मिलेगी। अगर और एग्रेसिव करता है वन प्लस तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा और कम बहुत हो सकती है। ज़्यादा दिन की तो बात है नहीं, कल रात को लॉन्च होने ही वाला है 21 तारीख को, तो आपको सब चीज़ देखने को मिल ही जाएगा। तो यही थी बात वन प्लस नॉट के बारे में। तो ज़्यादा ये सोचने की बात नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे पता है कि अभी एक्साइटमेंट जो है यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा हाई बन चुका है वन प्लस नॉट के बारे में। तो बस वेट कीजिए, 21 जुलाई की रात को कंफर्म पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्पेक्स जो मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे स्पेक्स जो है कंफर्म है, जैसे कि यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने को मिलेगा। एंड हाँ, एक मेन बात मैंने बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप बैक की तरफ देखते हैं तो आपको कोई भी जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक की तरफ अवेलेबल नहीं है। एंड वन प्लस है तो वन प्लस IPS LCD डिस्प्ले यूज़ नहीं करता है, तो अब IPS LCD डिस्प्ले यूज़ नहीं करता है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है। तो अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है तो इससे ऑब्वियस है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि टेक चीज़ है जिससे आप एक दूसरे से रिलेट करके पता कर सकते हैं अच्छा इसमें ये है, तो वो सब हम बैठे हैं इसके लिए, वो सब कनेक्ट करने के लिए। तो बस आप इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। एंड कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस यही तो जो आपको बताना चाह रहा था। तो मिलता हूँ हमसे कैसे कौन वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।